बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजय जाटोर और इसी के साथ आज अपन एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। जो अपना टॉपिक आज अपन डिस्कस करेंगे इसका नाम है डिजीज़। तो क्या होता है डिजीज़ और इसके बारे में अपन आगे क्या पढ़ेंगे वही आज चीज़ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपना जो टॉपिक था वो था हेल्थ इंडिकेटर, तो उसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ा था। आज उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़, कि कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को जब हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या होगा, उसको डिजीज़, उसको रोग होगा। किस प्रकार का रोग होता है, कैसे होता है, पर उससे पहले अपन को एक मतलब होता है कि उसको डिजीज़ होगी। तो इस डिजीज़ का क्या मतलब होता है वो अपन को देखना जरूरी होता है। तो क्या मतलब होता है डिजीज़ का, तो वो अपन आज देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। वैसे अपने डिजीज़ को क्या कहते हैं, रोग, क्या बोलते हैं, रोग। जो रोग या डिजीज जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ जो अर्थ होता है वो होता है किससे मिलकर बना होता है, डिजीज प्लस ईज। डिजीज इन दो शब्द से मिलकर बना होता है, डिस प्लस ईज, डिस प्लस ईज। इसका डिजीज का शाब्दिक अर्थ होता है डिस प्लस ईज और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, डिस प्लस ईज। डिस प्लस ईज इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा अनइजीनेस। क्या होगा बच्चों, अनइजीनेस। अनइजीनेस क्या होगा बच्चों, अनइजीनेस। और अनइजीनेस को हिंदी में कहते हैं बेचैनी या फिर परेशानी। बेचैनी, अनइजीनेस का मतलब होगा कि अपन स्वस्थ नहीं है या फिर अपन को पहले जैसा अपन को फील नहीं होता है, अपन को परेशानी हो रही है, चाहे वो अपन को सिम्टोमेटिक हो सकती है या मेंटली हो सकती है, किसी भी तरह की परेशानी होना उसे अपन बोलते हैं डिजीज। क्या बोलेंगे, डिजीज कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब अपन डिजीज के बारे में बात करें, क्या होता है, असुविधा अथवा आराम की विपरीत अवस्था। अपन जब भी बात करते हैं डिजीज तो इसका मतलब एक और होता है असुविधा या आराम के विपरीत। किसी भी चीज़ में हम हमेशा सुविधाजनक रहना पसंद करते हैं, आराम से रहना पसंद करते हैं और अपन को उसके अंदर हर तरह का कार्य अपन को करने में इच्छा होती है और इससे अपन पूर्ण करते हैं। मगर जब भी अपन आराम की जगह अपन को आराम नहीं मिलता है या फिर असुविधाएं होती हैं, चाहे वो अपने बॉडी से रिलेटेड हो या चाहे अपने माइंड से रिलेटेड हो, तब अपन उसको कोई भी जो भी कार्य अपन उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं और अपन को किसी ना किसी तरह का कोई भी रोग होता है। तो इससे दूसरे वर्ड्स में अपन कह सकते हैं असुविधा अथवा आराम की विपरीत अवस्था भी क्या होती है, डिजीज होती है। क्या होती है बच्चों, डिजीज होती है। डिजीज की डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशन देने की कोशिश की गई, मगर जो मान्यता होती है वो होती है ऑक्सफोर्ड के अनुसार। इसके अनुसार बात करेंगे अपन, ऑक्सफोर्ड के अनुसार। ऑक्सफोर्ड के अनुसार उसने डिजीज की डेफिनेशन बोली थी। क्या बताया था उस ऑक्सफोर्ड ने, रोग, डिजीज शरीर अथवा उसके किसी भी अंग की, शरीर तथा उसकी किसी भी अंग बोले तो अपने बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी अथवा उसके किसी भी ऑर्गन की ऐसी अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है अथवा कार्यों का क्रम अव्यवस्थित हो जाता है। यदि अपने बॉडी में या बॉडी के किसी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में अवस्था, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसके कारण अपन बॉडी के जिसके कारण अपने बॉडी के कार्यों में अपन को बाधा उत्पन्न होती है। अपन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते, अपन डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाते, अपन कोई भी जो भी अपना कार्य होता है वो करने में अपन को सक्षम नहीं हो पाते। तो इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। तो एक बार अपन डेफिनेशन वापस से सुनते हैं, क्या होती है डेफिनेशन।
रोग डिजीज शरीर अथवा उसके किसी भी अंग की ऐसी अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है अथवा कार्य का क्रम अव्यवस्थित हो जाता है, या अपन कह सकते कार्यों का क्रम अव्यवस्थित हो जाता है। मतलब क्या होता है, अपन जो भी अपन कार्य करते हैं उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको सुबह का काम सारे शाम को करते हैं, या फिर रात का काम अपन फिर करते नहीं, या फिर अलग टाइम पे करते हैं। तो सारे कार्य जो होते हैं वो अपना अव्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण अपनी बॉडी जो होती है वो असंतुलित हो जाती है। तो इसी के आधार पर अपन ने बात की डिजीज की डेफिनेशन के बाद में बात करें तो रोग के रूप होते हैं। क्या होते हैं, डिजीज के कुछ रूप होते हैं जिसे बोला गया है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। क्या बोला गया है बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बोला गया है, किसे बोला गया है, जो बात करें तो रोगों के कुछ रूप होते हैं जिसके आधार पे अपन डिजीज को बताते हैं कि भाई इस व्यक्ति को जो रोग हुआ है वो कम है या फिर इसको अधिक हो रखा है, इसके बचने के चांसेस कम हैं या इसके ज़्यादा हैं। तो उसके आधार पे इसके रूप डिसाइड किए गए, जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करें, दो चीज़ें होती हैं आपको पता होनी चाहिए, वो होती है एक्यूट और सेकंड होती है क्रोनिक। एक्यूट एंड सेकंड होती है क्रोनिक। किसी भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की डिजीज या रोग हो जाता है, उसके बाद में वो अस्वस्थ हो जाता है और उसके अस्वस्थ होता है, तब उसको किस तरह की डिजीज हुई है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये कंडीशन। यदि रोग एक्यूट हुआ है, क्या हुआ एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। क्या मतलब होता है तीव्र। तीव्र का मतलब क्या होता है, बहुत ही गति से या अधिक तेजी से। अपन को अचानक से कोई भी ऐसा डिजीज या डिसऑर्डर होता है जिसके अचानक से अपन को सिम्टम आती है और अपनी हालत जो होती है वो बहुत कम समय में बहुत अधिक डेंजरस हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्यूट। क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, किसी व्यक्ति को सडनली जब बात करें उसको उसको पेट का दर्द हो रहा है, मगर अचानक से उसको इतना पेट का दर्द होता है जैसे कि उसके अपेंडिक्स का इन्फेक्शन की बात करें, तो अपेंडिक्स जो अपने होती है वो लोअर एब्डोमिनल पार्ट के अंदर होती है, वो उसके अंदर इन्फेक्शन के कारण अचानक से बहुत ही तीव्र से उसको पेन होने लग जाता है। इस ओल्ड एज, ये किस प्रकार की डिजीज है, तो एक्यूट डिजीज है। क्या है, एक्यूट पेन हो रहा है, अपन कहते हैं एक्यूट पेन है या फिर एक्यूट डिजीज है, उसको अचानक से होती है। बात करते हैं सेकंड है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब होता है, क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर या जो डिजीज हुई है वो लंबे समय के लिए हुई है। क्या हुई है, लंबे समय से वो व्यक्ति इसको सहन कर रहा है, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे अपनी जो सीवियरिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि ऐसे व्यक्ति जिसको मेनली क्या हो रखा है, डायबिटीज मेलाइटिस हो रखा है, तो अचानक से एकदम तेज से तो नहीं होगा, वो धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर उसको बढ़ता जाएगा। इस वर्ड को अपन बोलते हैं, क्रोनिक के अंदर एक वर्ड आता है उसे अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है धीरे धीरे, किसी भी डिजीज का धीरे धीरे बॉडी में बढ़ते ही जाना। क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा बच्चों, कम नहीं होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, पर इसके अंदर क्या होता है, अचानक से नहीं बढ़ेगा। क्या नहीं होगा, अचानक से उसकी हालत एकदम खराब नहीं होगी, मगर लंबे समय के बाद 3, 4, 5 साल बाद यदि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो तो फिर उसको बचा पाना मुश्किल होता है। जबकि एक्यूट डिजीज के अंदर उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो उसी समय
एकदम तुरंत या इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट करना होता है, वरना उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और पेशेंट के बचने के चांसेस कम हो सकते हैं। सॉरी। तो बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में, अपने बात की एक्यूट एंड क्रोनिक। तो कंडीशन की बात अपन ने क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज या रोग के रूप। तो अपने रोग के रूप के बारे में बात करें तो दो रूप हो गए, पहला था एक्यूट और दूसरा था क्रोनिक। क्या था बच्चों, एक्यूट और क्रोनिक। इसके बारे में आपने अच्छी तरह से अपन ने समझा है। नेक्स्ट वर्ड आता है अपने पास इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस बारे में बात करें या इन्फेक्शन, इसका मतलब होता है संक्रामक। क्या मतलब होता है बच्चों, संक्रामक। अब जो डिजीज हो रही है, जैसे अपन में बात करें संक्रामक का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। या फिर इन्फेक्शियस बात करेंगे, इन्फेक्शियस की मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण होती है। संक्रामक किसी बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो इस प्रकार की डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। जैसे कि अपन ने बात की थी एक्यूट के अंदर अपन ने बोला था एपेंडाइटिस का पेन, या क्रोनिक के अंदर बोला था उसको डायबिटीज मेलाइटिस से बॉडी ऑर्गन का कुछ पार्ट काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें वो खराब हो चुका है। और इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण उस बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या होना, इन्फेक्शन हो जाना, जिसे अपन बोलते हैं संक्रामक रोग होता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये हो गया अपना तीसरा रूप डिजीज का। नंबर 4 रूप आता है जो कि अपन बात करते हैं 3 वर्ड के साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। वो तीनों चीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तीनों वर्ड एक साथ में बोले जाते हैं, अच्छे से पढ़ना होता है, समझने में आसानी होती है। 3 चीज़ों की कोई भी डिजीज जो होती है अचानक से सीवियर नहीं होती। सबसे पहले वो एकदम माइल्ड, फिर धीरे धीरे वो मॉडरेट और फिर सीवियर हो जाती है। तो डिजीज अपना रूप चेंज करती है। तो उसी के बारे में यदि पढ़े तो माइल्ड का मतलब होता है हल्का। क्या मतलब होगा बच्चों, हल्का, या हल्का बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मन। क्या बोल सकते हैं, मन या कम। ठीक है ना, हल्का उसको डिजीज के लक्षण या उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे माइल्ड बोलेंगे। दूसरा अपने पास वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, कम गंभीर। क्या मतलब होगा बच्चों, कुछ गंभीर या कम गंभीर, कुछ गंभीर, कुछ गंभीर। जो पेशेंट होता है यदि मॉडरेट कंडीशन मतलब माइल्ड से तो ज्यादा है, उसको हल्का डिजीज नहीं हो रही, उसको कुछ गंभीर डिजीज हो रही है ना। डिजीज कैसी होती, कुछ गंभीर, ज्यादा गंभीर नहीं है, कुछ गंभीर है। ठीक है, उससे उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मॉडरेट। क्या बोलेंगे बच्चों, मॉडरेट। और तीसरा वर्ड होता है अपने पास सीवियर। क्या आएगा बच्चों, सीवियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। क्या मतलब होगा बच्चों, और गंभीर का वर्ड मतलब होता है चिंताजनक। अब उस पेशेंट को चिंता करनी, बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब हो चुकी है, जो रोग का टाइप्स आ गया है वो बहुत ज्यादा सीवियर आ चुका है। ठीक है ना, और इसी के अपन को, इन्हीं को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज में मैंने आपको 5 वर्ड बताए हैं, सॉरी 6 वर्ड बताए हैं। 6 वर्ड आपको याद रखना है। सबसे पहला था एक्यूट, जिसे एक्यूट, दूसरा था क्रोनिक, तीसरा इन्फेक्शियस, चौथा माइल्ड, पांचवा मॉडरेट एंड नंबर 6 सीवियर। तीनों को अपने अच्छे से पढ़ा है। ये जो चीज़ होती है, जब भी अपन बात करते हैं डिजीज, ये जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा जब भी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके ना, इसके अंदर क्वेश्चन 101% आते हैं। तो ये भी
इम्पोर्टेंट बोलते हैं अपन, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो डिजीज को अपन को पढ़ना है। डिजीज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, अपनी असुविधा अथवा आराम के विपरीत की अवस्था इसे कह सकते हैं, या फिर अनइजीनेस बोल सकते हैं। अनइजीनेस का मतलब होता है बेचैनी या परेशानी होना। तो ये जो चीज़ होती है इसे अपन ने बोला डिजीज। तो रोग के इन रूपों को ही अपन रोग का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो भी अपन ने बात की, एक्यूट, क्रोनिक, इन्फेक्शियस, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये जो रूप होते हैं, इन रूप को ही अपन क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज किन्हें बोलेंगे, रोगों के रूप को। कौन कौन से रूप होते हैं बच्चों, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, इन्फेक्शियस होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, और लास्ट होता है सीवियर। ये अपने पास टॉपिक था जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। ये अपन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की बारे में बात करें किसी डिजीज के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो अपने पास एक इम्पोर्टेंट आता है, वो होता है आइसबर्ग थ्योरी। क्या आता है बच्चों, आइसबर्ग ऑफ डिजीज। आइसबर्ग ऑफ डिजीज, आइसबर्ग ऑफ डिजीज, या इसे बोल सकते हैं रोग का प्लावी, रोग का प्लावी हिमसेल। रोग का प्लावी हिमसेल क्या होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, यदि आपको मैं बताऊं ये इम्पोर्टेंट कितना है, तो ये लगभग 200 इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइसबर्ग ऑफ डिजीज। ये हर चीज से इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिटी के अंदर, इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको समझने के लिए अपन एक बात करते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, आइस। क्या है आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ। क्या मतलब होता है बच्चों, बर्फ, ठीक है ना। और बर्फ होता है, और दूसरा वर्ड है डिजीज, मतलब रोग, आपको पता है। तो इसका इससे बर्फ का रोग से क्या कनेक्शन, तो उसको समझने के लिए अपन एक चीज देखते हैं कि जैसा कि अपन को पता है कि समुद्र के अंदर बात करें क्या होता है, सबको पता है समुद्र के अंदर होता है पानी। क्या होता है, पानी होता है ना बच्चों। जो ये पानी होता है, इस पानी के अंदर बात करें तो कुछ बर्फ जो अपन बोलते हैं, जहाँ से पानी आता है, बर्फ बर्फ के पहाड़ होते हैं। तो कुछ ऐसा जो पहाड़ की बात करें, जो पहाड़ होता है वो कुछ भाग तो क्या होता है बच्चों, वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। क्या होता है बच्चों, ये जो बर्फ, ये क्या है, हिम है, बर्फ का भाग, बर्फ का टुकड़ा है, जो कि पानी के अंदर सतह से डूबा हुआ भाग होता है। और कुछ भाग जो होता है वो सतह से ऊपर होता है, और कुछ भाग सतह से नीचे होता है। जो सतह से ऊपर वाला भाग जो अपन बात करते हैं, सतह से ऊपर वाला भाग की बात करें तो उसको अपन ने बात की है, क्या बात की है कि ये जो उसको अपने डिजीज से कनेक्ट किया है। किससे कनेक्ट किया है बच्चों, रोग से कनेक्ट किया है। तो डिजीज से कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर डिजीज या रोग के सिम्टम आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं, सिम्टम्स बोले तो लक्षण आए हुए हैं, और इनको अपन बोलते हैं सिम्टोमेटिक। क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक डिजीज, सिम्टोमेटिक डिजीज, सिम्टोमेटिक डिजीज बोलते हैं। और कुछ भाग जो होता है वो इस पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, और उससे अपन बोलते हैं
क्या बोलेंगे? प्री सिम्टोमेटिक। क्या बोलेंगे बच्चों? प्री सिम्टोमेटिक। प्री सिम्टोमेटिक डिजीज। प्री सिम्टोमेटिक डिजीज। तो अपने पास दो वर्ड से कनेक्ट किया है। जो बर्फ का टुकड़ा जो होता है वो जो पानी की सतह से नीचे होता है उससे तो अपने बोला प्री सिम्टोमेटिक, और जो सतह से ऊपर होता है उसे अपने बोला सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है लाक्षणिक। लाक्षणिक का मतलब होता है लक्षण युक्त, जिसके अंदर किसी डिजीज के लक्षण आए हुए उससे अपन बोलते हैं सिम्टोमेटिक। उसी अनुसार जब अपन बात करें, इन दोनों भाग को अलग करने वाली एक रेखा होती है। क्या होती है बच्चों? रेखा होती है। रेखा को अपन बोलते हैं सीमांकन रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमांकन रेखा। सीमांकन रेखा वो रेखा होती है जो इन दो भाग को अलग रखती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिम्टम से युक्त हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर सिम्टम्स आने की पहली अवस्था के बोल सकते हैं कि अभी सिम्टम तो नहीं आए मगर आ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं पानी के नीचे, और जिनके अंदर सिम्टम आ चुके होते हैं वो होते हैं पानी के ऊपर। तो इसी के आधार पे अपने आइसबर्ग ऑफ डिजीज की थ्योरी दी है। उस थ्योरी को समझना कि समुदाय में किसी रोग का आक्रमण होता है जब भी किसी कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज आती है, ठीक है ना। जैसा कि अभी आप जानते हो कि अपने पूरे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डिजीज आ गई है कोरोना। क्या आ रखी है? कोरोना। तो ये जो डिजीज आ रखी है, कोई भी डिजीज आती है तो डॉक्टर्स या चिकित्सक क्या करते हैं? मात्र लाक्षणिक रोगियों की पहचान कर सकते हैं। किसकी पहचान कर सकते हैं? जिसके अंदर लक्षण उत्पन्न हुए। तो अपने आसपास एरिया में आपको बताएं, बहुत सारे अपने आसपास भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो सकता है, मगर उसके लक्षण नहीं आए तब तक अपन भी पहचान नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर भी नहीं कर पाता। जब पहचान कब होता है? जब उसके अंदर सिम्टम आता है, जैसे खांसी होती है, बुखार आता है, गले में प्रॉब्लम होने लग जाती है, बॉडी में पेन होने लग जाता है, तब उसके अंदर अब डॉक्टर क्या करता है? उसका टेस्ट करवाता है, जिससे उसमें कन्फर्मेटिव अपन को मिलता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो इसके आधार पे डॉक्टर को पता चल गया। किसके आधार पे चला? सिम्टम्स के आधार पे। किसके आधार पे? सिम्टम। तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको सिम्टम तो नहीं आए मगर वो पॉजिटिव है, वो अपने आसपास रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं उसे बोलते हैं प्री सिम्टोमेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्री सिम्टोमेटिक, ठीक है ना। रोगी ये भी है और रोगी ये भी है। ये तो क्या है? सिम्टोमेटिक। ये क्या है? प्री सिम्टोमेटिक, ठीक है ना बच्चों। तो अपने बात की कि समुदाय में किसी रोग का आक्रमण होने पर चिकित्सक मात्र लाक्षणिक रोगियों, जो कि अपन बात करें क्लिनिकल केस, लाक्षणिक रोगी मतलब क्लिनिकल केस जो कि आइडेंटिफाई हो चुका है कि इसको डिजीज हो रखी है, की पहचान अपन कर सकते हैं। जबकि लक्षणों से विहीन अथवा लक्षणों से विहीन का मतलब जिसके अंदर लक्षण उत्पन्न नहीं है, अथवा पारंपरिक लक्षणों से युक्त, जिसके अंदर हल्के से लक्षण उत्पन्न होने लग गए हैं या होने वाले हैं, ठीक है ना। पारंपरिक लक्षणों से युक्त, जैसे प्री सिम्टोमेटिक। क्या बोलते हैं उसे? प्री सिम्टोमेटिक। तो पारंपरिक लक्षणों से युक्त रोगी कम्युनिटी में अचिन्हित छिपे रहते हैं, जिसका अपन पता नहीं लगा सकते हैं और जिन्हें प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं। और इनकी संख्या भी क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। जब भी अपन को पता है कि अपने आइडेंटिफाई केस तो इतने की है, क्लिनिकल केस तो इतने, मगर अनआइडेंटिफाई या प्री सिम्टोमेटिक केस क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और ये जो केसेस होते हैं जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी के अवस्था में अपन जब बात करते हैं, आइसबर्ग ऑफ डिजीज ने ये बोला है, ये स्थिति पानी में तैरते हुए हिमसेल या बर्फ के बड़े टुकड़े के समान होती है। क्या बोला बच्चों? यह स्थिति पानी में तैरते हुए हिमसेल, बर्फ का जो बड़ा टुकड़ा होता है या बर्फ के बड़े टुकड़े के समान जो होता है, जिसका कुछ भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है तथा शेष
भाग पानी की सतह के नीचे तैरता है, ठीक है ना, उसी के आधार पे ये आइसबर्ग थ्योरी दी गई है। ओके बच्चों, तो जैसा कि अपन को पता है जो लक्षणों से विहीन सिम्टोमेटिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, जिससे अपन बोलते हैं अलाक्षणिक, लक्षण नहीं भी है, तो लक्षणों से विहीन या अलाक्षणिक अथवा कम लक्षणों वाले रोगी समुदाय में रोगवाहक का कार्य करते हैं। क्या वर्ड आया बच्चों? रोगवाहक। अपने पास एक वर्ड आया है रोगवाहक। क्या होता है रोगवाहक? जिससे अपन बोलते हैं कैरियर। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं आए उससे अपन बोलते हैं कैरियर या रोगवाहक। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कम्युनिटी के अंदर असिम्टोमेटिक है, मगर यह जो व्यक्ति होते हैं वो उस कम्युनिटी के अंदर दूसरों को भी वो रोग या डिजीज फैलाने में सक्षम होते हैं, जब तक उसका पता नहीं लगा सकते। और जब पता चल जाता है तो अपन क्या कर देते हैं, ऐसे पेशेंट को आइसोलेटेड कर देते हैं ताकि वो डिजीज दूसरों को ना हो। तो इसी के आधार पर लक्षणों से विहीन या अलाक्षणिक तथा कम लक्षणों के रोगी को समुदाय में कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैरियर कहते हैं। और कैरियर का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं है फिर भी वो दूसरे व्यक्ति को वो डिजीज फैलाने में क्या होता है बच्चों? सक्षम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो ये भाग होता है। जब भी अपने बात की कि जो आइसबर्ग, ठीक है ना, ये इसके ऊपर वाला भाग क्या होता है बच्चों? ऊपर वाला भाग के पानी के ऊपर का भाग। और बच्चों जो ये होता है पानी के नीचे का भाग। पानी की सतह के नीचे का भाग। तो इन्हें किन किन वर्डों में अपन कह सकते हैं या समझ सकते हैं? जो पानी के ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके आधार पर अपन बात करें, ये जो होता है क्या होता है? सिम्टोमेटिक। क्या होता है? सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स आए हुए होंगे और इसको बोलते हैं लाक्षणिक। क्या बोलते हैं? लाक्षणिक। लाक्षणिक मतलब जिसके अंदर लक्षण उपस्थित हो। और ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर लक्षण तो उपस्थित नहीं है या फिर हो सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे बोलते हैं एसिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक या फिर बोल सकते हैं अलाक्षणिक बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्री सिम्टोमेटिक। क्या बोल सकते हैं? प्री सिम्टोमेटिक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों? प्री सिम्टोमेटिक, उधर लिखा था सिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है? पानी के ऊपर वाला भाग होता है। दूसरी चीज जो होती है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है वो हमेशा विजिबल केस होता है। विजिबल क्या होता है बच्चों? विजिबल होता है। और जो पानी के सतह के नीचे का भाग होता है वो अपन को पता है, बर्फ जो पानी के नीचे होती है वो अपन को दिखाई नहीं देती। तो इससे अपन बोलते हैं हिडन। क्या बोलते हैं? हिडन केसेस। ये होते हैं विजिबल केसेस। जिसके अंदर सिम्टम्स आ गए तो वो अपन को पता होगा, इसलिए अपन बोलते हैं विजिबल केसेस। और जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं आए होंगे उसे अपन बोलते हैं हिडन केसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? हिडन केसेस या छिपे हुए केसेस। उसके अलावा अपन बात करते हैं जो पानी के ऊपर वाला भाग होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? डिजीज। क्या होगी? डिजीज होगी। क्या उसको कंफर्म है? यस कंफर्म। बट यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते उस व्यक्ति को डिजीज है या नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स उत्पन्न नहीं हुए, अपन पहचान या अपन कंफर्म नहीं कर सकते।
यदि आगे जाके सिम्टम होगा तब वो कंफर्म होगा। उसके अलावा अपन बोल सकते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, केरियर। केरियर भी बोलते हैं। केरियर का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं होते हैं फिर भी वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोग फैलाने में क्या होगा बच्चों, सक्षम होगा। तो इसी को ही बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, केरियर। तो ये जो अपने पास जो अपने पढ़ा, ये क्या थी, आइसबर्ग ऑफ डिजीज। क्या थी बच्चों, आइसबर्ग ऑफ डिजीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। कुछ भी पॉइंट, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिजीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ डिजीज। प्रिंसिपल ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है कि रोग के सिद्धांत क्या होते हैं। रोग के सिद्धांत क्या होते हैं, तो रोग को निम्न सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जो डिजीज होता है वो कुछ प्रिंसिपल दिए गए, बहुत सारे व्यक्ति आए और उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स बताए, मगर कुछ वैलिड प्रिंसिपल भी तो होंगे जिससे आगे जाके डिजीज को कंफर्म किया गया। तो वो चीज़ अपन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रिंसिपल, और बात करें कि रोगों को जो भी डिजीज होती है उसको कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत के आधार पर समझाया गया। जो पहला सिद्धांत है वो है अपने पास सुपर नेचुरल थ्योरी। क्या है बच्चों, सुपर नेचुरल थ्योरी। सुपर नेचुरल थ्योरी, इसके अंदर बोला गया है, क्या बोला गया है बच्चों, कि जब भी अपन सुपर नेचुरल की बात करें तो सुपर का मतलब सबसे ऊपर होता है, और ऊपर कौन है, भगवान होता है। कौन होता है, तो भगवान होता है। तो उसी के, जब पुराने काल के, बहुत ज़्यादा पुराने समय के बारे में बात करें, जब किसी व्यक्ति को कोई डिजीज या किसी प्रकार का रोग हो जाता था तो उस व्यक्ति को कुछ अलग नज़र से देखते थे। क्या हो सकता है कि इसके अंदर कोई देवी का प्रकोप आ गया है, या फिर इसके ऊपर जादू टोना किया गया है, या भूत प्रेत का साया है, या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी अन्य के द्वारा किया गया ये कार्य है। तो ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, पुराने समय के अंदर मानव विकास के प्रारंभिक काल के दौरान रोग के कारण को क्या माना जाता था। कोई भी डिजीज होती तो उसका व्यक्ति कारण क्या बताते थे, यही कि इस व्यक्ति को या तो भूत या प्रेत हो सकता है, या जादू टोना हो सकता है, या देवी का प्रकोप हो सकता है। तो इसके कारण से ये व्यक्ति जो होता है इसकी ऐसी स्थिति है। तो इस सिद्धांत का आधार जो बेस था, आधार था, वो क्या था बच्चों, अशिक्षा, एजुकेशन। उस समय एजुकेशन इतनी नहीं थी तो वो उसके आधार पे बातें करते थे। तो अशिक्षा। दूसरा था अंधविश्वास। उस समय अंधविश्वास बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो अशिक्षा और अंधविश्वास एवं जागरूकता का क्या होता था, अभाव होता था। उस समय जागरूकता भी नहीं होती थी, तो इस अभाव के कारण से इस सिद्धांत को अपनाया नहीं गया। ठीक है ना। तो ये अपने पास था सुपर नेचुरल थ्योरी। अपने पास दूसरी थ्योरी थी जर्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी बच्चों, जर्म थ्योरी। तो जर्म थ्योरी के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं रोगाणु सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो लुई पाश्चर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, लुई पाश्चर ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इसने बताया, क्या बताया, कि जिसके अनुसार डिजीज की उत्पत्ति का कारण, इसके अनुसार डिजीज के उत्पत्ति का कारण जीवाणु या विषाणु को माना जाता है। क्या माना जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी डिजीज की उत्पत्ति का कारण जो होता है वो जीवाणु या विषाणु होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी एक जीवाणु पर ही एक
किसी एक जीवाणु पर ही वो डिजीज आधारित हो। बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से उस व्यक्ति को डिजीज हो सकती है, जो कि अपने पहले भी पढ़ा था। सॉरी। तो ये जो सिद्धांत है वो क्या माना गया, इस सिद्धांत को अधूरा माना गया और इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या कारण था? लुईस पास्चर ने कहा था कोई भी डिजीज किसी जीवाणु के कारण से होती है, मगर डिजीज हमेशा किसी एक जीवाणु के कारण से नहीं होती है, तो उस अनेकों कारण होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये सिद्धांत जो होता है एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है, एक्सेप्टेबल नहीं माना गया है। इसी के आधार पर अपने पास तीसरी थ्योरी अपने पास आती है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी क्या आ रही है बच्चों? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी को अनुसार ये जो अपना टॉपिक, ये थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन पूरी एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मगर इस थ्योरी में क्या दिया गया है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं जनपदिक रोग विज्ञान त्रयी सिद्धांत। क्या बोलते हैं बच्चों? जनपदिक रोग विज्ञान त्रयी सिद्धांत बोलते हैं। क्या मतलब होता है? इस सिद्धांत के अनुसार एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट तीनों ही रोगों की उत्पत्ति का मुख्य आधार होता है। इसके अनुसार जो डिजीज होती है, ये डिजीज इसका मुख्य आधार की बात करें तो तीन चीजें होती हैं। क्या बच्चों? कितनी चीजें होती हैं? तीन। सबसे पहला होता है एजेंट, फिर होता है होस्ट और थर्ड होता है इन्वायरमेंट। इन तीनों के कारण क्या होगी? डिजीज होगी, जो कि एकदम करेक्ट है और इस सिद्धांत को ही अभी माना जाता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर अपने बात की कि डिजीज के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल अपने था सुपर नेचुरल थ्योरी, दूसरा था जन्म थ्योरी, तीसरा था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। तो ये तीनों सिद्धांत आपको याद रखने हैं और इम्पोर्टेंट सिद्धांत कौन सा है? एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी। तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी, जिसके अंदर अपन ये सबके बारे में अच्छे से समझेंगे। एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और इन तीनों के कारण से किस प्रकार व्यक्ति को डिजीज होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो और भी जिम्मेदार होते हैं। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। क्या होगा बच्चों? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। और नेक्स्ट कल अपनी मीटिंग होगी और उसके अंदर अपनी मीटिंग 12 बजे स्टार्ट होगी, और आपको जो भी क्वेश्चन या कुछ भी सवाल आपको पूछना है तो उस समय आप ज़रूर पूछिएगा, और अपना कन्वर्सेशन कल 12 बजे होगा। ओके बच्चों, तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।